और यहाँ से एनडीए के प्रतिनिधि के रूप में लोगों ने आशीर्वाद दिया, तो फिर काम ही काम होगा, किसानों का भी लाभ होगा और नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। तो इस तरह का काम है जिसको करेंगे। ये 2014 में सब लोगों ने मंत्री मुझको बनाया था, तो उस वक्त और आज में फ़र्क है। इस बार लोग बनाएंगे तो इस बार ज़्यादा मजबूती से लोगों की सेवा हम कर पाएंगे, विकास का काम हम कर पाएंगे। जितना वोट से 2014 में हम जीते थे, उससे दुगना वोटों के अंतर से इस बार निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। काराकाट देश दुनिया में चर्चा है काराकाट लोकसभा क्षेत्र की, क्योंकि दो बड़े स्टार, एनडीए के स्टार उपेंद्र कुशवाहा और भोजपुरी स्टार पवन सिंह, दोनों इस फील्ड में हैं, अखाड़े में हैं। तो 4 जून को जो नतीजा आएगा वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन हमारे साथ आज उपेंद्र कुशवाहा हैं। काराकाट को लेकर खट्टा मीठा अनुभव रहा है उनका, यहाँ से चुनाव हारे भी हैं, यहाँ से चुनाव जीते भी हैं, एक बार फिर से अखाड़े में हैं। आइए जानते हैं कैसा चल रहा है अभी तक का चुनाव प्रचार। सर, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार और क्या इस बार संभावना है? चुनाव प्रचार तो बिल्कुल अब पीक पर है। अब समय कहाँ है, 2 दिन समय है, तो प्रचार तो लगभग हो ही चुका है। अब कहीं कहीं थोड़ा शेष है, उसके हिसाब से चल रहा है। और जहाँ तक क्या स्थिति है उसके बारे में आप पूछ रहे हैं, तो बहुत ही बेहतर स्थिति है और हर तरह से अच्छी स्थिति है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आप एक बात कहते हैं कि सबसे बड़े स्टार तो नरेंद्र मोदी है, हम लोग तो बहुत नीचे हैं, स्टार तो नरेंद्र मोदी हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी काराकाट की जंग में आपके लिए सबसे बड़ा अस्त्र है? नरेंद्र मोदी जी तो पूरे देश भर के लोगों के लिए, जहाँ भी चुनाव पूरे देश में है, तो सभी जगह के लिए बहुत बड़े फैक्टर हैं। उनके नाम पर गांव का हर व्यक्ति, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, गांव का हो, शहर का हो, सब लोग उनके नाम पर चाहते हैं कि फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी बने। तो इसलिए सब लोग उनके नाम पर आकर्षित दिखते हैं, हर जगह उनके नाम पर उत्साह है। सर, काराकाट में हम लोग घूम रहे हैं पिछले 2 दिनों से। एक बात कही जाती है कि कहीं विकास की जो रफ्तार होनी चाहिए थी काराकाट में, वो कहीं से रुक गई है। तो क्या अगर आप यहाँ की जनता आपको जीत चुन के दिल्ली भेजती है, तो काराकाट के लिए क्या क्या करना चाहेंगे सर इस बार? देखिए, एक बात तो बिल्कुल है, इस बार काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है जहाँ तक विकास का सवाल है, क्योंकि दिल्ली में काम करने वाली सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बननी ही है, उसमें कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। और संयोग ऐसा है कि दिल्ली में एनडीए की सरकार, पटना में एनडीए की सरकार, और यहाँ से एनडीए के प्रतिनिधि के रूप में लोगों ने आशीर्वाद दिया, तो फिर काम ही काम होगा। और जितना काम हमने 14 से 19 के बीच में किया था, अब उसकी चर्चा में वक्त लगेगा, लेकिन उसमें से बहुत सारा काम हो गया। कुछ काम पाइपलाइन में है, जिसमें डालमिया नगर का कारखाना भी है। तो इस तरह का काम है, पहले तो इसको करेंगे। सिंचाई की भी कई लंबित परियोजनाएं हैं, और उसके बाद फिर नया नया काम भी, जैसे कृषि उत्पादन पर आधारित उद्योग छोटा छोटा लगेगा, तो किसानों का भी लाभ होगा और नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। तो इस तरह का काम है जिसको करेंगे। अमित शाह एक बड़ी बात कह के गए काराकाट से कि उपेंद्र कुशवाहा जी को जिता के यहाँ की जनता दिल्ली भेजे, हम उनको बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। तो क्या सर वो बड़ी जिम्मेदारी एक चुनौती होगी या क्या होगा आपके लिए? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी अब उन्होंने कहा है, कुल मिला जुला कर बात यही है कि 2014 में सब लोगों ने मंत्री मुझको बनाया था, तो उस वक्त और आज में फ़र्क है। इस बार लोग बनाएंगे तो इस बार ज़्यादा मजबूती से लोगों की सेवा हम कर पाएंगे, विकास का काम हम कर पाएंगे। माननीय गृह मंत्री जी के कहने का यही आशय है कि इस बार ज़्यादा ताकत के साथ काम होगा तो ज़्यादा काम होगा। देखिए, हर उम्मीदवार सर अपने जीत के दावा कर रहे हैं। आपसे अगर पूछा जाए तो काराकाट में सर कितने वोटों से जीत के सर आप दिल्ली जा रहे हैं? देखिए, उसकी कोई गिनती पहले तो होती नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पे जो रुझान दिख रहा है उसके आधार पे जितना वोट से 2014 में हम जीते थे, उससे दुगना वोटों के अंतर से इस बार निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे।
तो ये थे हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी। काराकाट के विकास को लेके बहुत सारे एजेंडे हैं इनके दिमाग में और इनके मन में एक सपना है कि अगर यहाँ की महाजनता उनको चुन के दिल्ली भेज देगी तो काराकाट में जो विकास का काम रुका हुआ है उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि दिल्ली में भी एनडीए की सरकार है और बिहार में एनडीए की सरकार है, तो निश्चित तौर पर काराकाट का विकास होगा। तो देखिए जनता क्या फैसला लेती है, 4 जून को पता चलेगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के हौसले बुलंद दिखते हैं। कैमरामैन राकेश के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।